हेरोस्ट्राटस कॉम्प्लेक्स 356 बीसी में हेरोस्ट्राटस, जो कि एक ग्रीक था, उसने 7 एंशिएंट वर्ल्ड वंडर्स में से एक द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस में आग लगा दी। हेरोस्ट्राटस को पकड़ लिया गया और उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने जवाब दिया कि वो मशहूर होना चाहता था, वो चाहता था कि लोग उसे जानें। हेरोस्ट्राटस कॉम्प्लेक्स में लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं सिर्फ अटेंशन, रिकॉग्निशन या फेम पाने के लिए, चाहे इसके लिए दूसरों या सोसाइटी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में लोग बिलीव करते हैं कि वो दूसरों से बेटर हैं। ये लोग हमेशा खुद की तारीफ करते रहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं ताकि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ या इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग्स को छुपा सकें। ये लोग अपने आप को दूसरों से कहीं ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम या कहें उनका ईगो भी अप्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा होता है। इनका ये मानना होता है कि जो कुछ भी वो करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, वो हमेशा सही होता है। इस एटीट्यूड के चलते ये लोग दूसरों को कम आंकते हैं, उन्हें इन्फीरियर समझते हैं ताकि अपनी परसीव्ड शॉर्टकमिंग को कवर अप कर सकें। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स सोशल आइसोलेशन और डे ड्रीमिंग जैसे बिहेवियर को भी ट्रिगर करता है, जो असल में फेलियर के डर को फेस करने से बचने के तरीके हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसमें लोग खुद को दूसरों से कम या इन्फीरियर फील करते हैं बिना किसी रियल रीजंस के। इस कॉम्प्लेक्स में लोगों को लगता है कि बाकी सब लोग उनसे बेहतर हैं, उनके पास ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लोगों को क्रिटिसिज्म नहीं पसंद होता, वहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, तारीफ या प्रमोशंस को रिफ्यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसके लायक नहीं हैं। ओवर कंपनसेशन में लोग अपनी असली या इमेजिनरी कमियों को छुपाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये एक तरह का डिफेंसिव कवच होता है जो उनकी इनर इनसिक्योरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आता है। जहाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग खुद को कम आंकते हैं, वहीं ओवर कंपनसेशन वाले लोग अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। जैसे एक इंसान जो खुद को कम समझता है, वो महंगी चीज़ें खरीदेगा, अपनी इमेजेस सोशल मीडिया पे डालेगा ताकि लोग उसे सफल समझें, चाहे भले उस चीज़ को खरीदने के लिए उसे लोन लेना पड़ा हो या वो चीज़ किसी और की हो। जोना कॉम्प्लेक्स एक तरह का आत्मघात है जहाँ हम अपनी ही ग्रेटनेस से डरते हैं। इसमें हम जानबूझ के खुद को लिमिट करने वाले बिहेवियर पैटर्न्स को फॉलो करते हैं बिना ये रियलाइज़ करें कि हम अपने आप को किस हद तक लिमिट कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर, रूटीन तोड़ने की हेजिटेशन या अपने टैलेंट्स को डेवलप करने पर फोकस करने से जो अटेंशन मिलता है उससे शर्म महसूस करना। इसके अलावा गिल्ट भी एक फैक्टर हो सकता है, जहाँ लोग सोचते हैं कि वो सक्सेस डिजर्व नहीं करते या फिर डर लगता है कि अगर सक्सेस मिली तो अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि दोस्त या फैमिली मेम्बर जेलसी फील कर सकते हैं। और कभी कभी सेल्फ एस्टीम इशू यानी खुद को इन्फीरियर समझना भी एक रीज़न हो सकता है। नेपोलियन कॉम्प्लेक्स एक एटीट्यूड या मेंटालिटी है जिसमें छोटी हाइट वाले लोग या एवरेज से कम हाइट वाले लोग ज़्यादा डोमिनेंट, एम्बिशियस या अग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकते हैं। यह कॉम्प्लेक्स नेपोलियन बोनापार्ट से इंस्पायर्ड है, जो कि अपनी रिलेटिव छोटी हाइट के लिए जाने जाते हैं, पर उनका एम्बिशन और पावर और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए भी उनका कॉन्स्टेंट क्वेस्ट भी फेमस है। ये कॉम्प्लेक्स उन लोगों में देखा जाता है जो अपनी हाइट की कमी को अपने बिहेवियर से कंपनसेट करते हैं। मसीहा कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में लोग खुद को एक सेवियर या मसीहा समझते हैं। इनको लगता है कि इनका कोई स्पेशल मिशन है जिसमें दूसरों की लाइफ बदल देंगे या उन्हें बचाएंगे, और इस कॉम्प्लेक्स के लोग चाहते हैं कि सभी उन्हें फॉलो करें। ये कॉम्प्लेक्स अलग अलग जगह पे देखा जा सकता है, जैसे कि पॉलिटिक्स में, धार्मिक लीडर्स में या किसी भी अथॉरिटी वाली पोजीशन में। ओथेलो कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में लोग अपने पार्टनर पर शक करते हैं कि वो उन्हें धोखा दे रहे हैं बिना किसी पक्की वजह या प्रूफ के। वो अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं, इरेशनल जेलसी फील करते हैं, जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसमें ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें चीट कर रहा है, और ये लोग अपने पार्टनर की हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, उनके मैसेजेस चेक करते हैं और कभी कभी तो उनकी फ्रीडम को भी लिमिट कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स विलियम शेक्सपियर के प्ले ओथेलो से इंस्पायर्ड है। इसमें मेन कैरेक्टर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग और जेलसी की वजह से बड़ी ट्रेजेडी फेस करता है। अडोनस कॉम्प्लेक्स, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग अनहेल्दी लेवल्स तक अपने मसल्स के लिए पागल हो जाते हैं। इस डिसऑर्डर में लोग अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं, जैसे कि उनके मसल्स बिल्कुल ही नहीं हैं। इस वजह से ये अनहेल्दी मसल मास चाहते हैं, अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर एक्सट्रीम फोकस करते हैं, जिम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक्सरसाइज एडिक्शन के साथ साथ ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैटी फूड अवॉइड करते हैं और कभी कभी स्टेरॉइड जैसे हार्मफुल सब्सटेंस का भी यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन कर सकें। ये लोग सोशल लाइफ और लाइफ के दूसरे पहलू को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ जिम में ही टाइम स्पेंड करते हैं। पर्सिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में पर्सन को लगता है कि वो हर वक्त किसी न किसी के निगरानी में है या उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। सब लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में लोग दूसरों के एक्शन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें मलिशियस और शक की नज़रों से देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के चलते लोग एंजाइटी, पैरानोवा
या डिफेंसिव बिहेवियर दिखा सकते हैं। गिल्ट कॉम्प्लेक्स वाले लोग हर गलत होने वाली चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं और हमेशा सोचते हैं कि जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं, उन्हें हमेशा गिल्ट फील होती है और अपने आप को पनिश करने या सेल्फ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत महसूस होती है। गिल्ट कॉम्प्लेक्स वाले लोग ऐसे इवेंट्स के लिए भी खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे कि फैमिली या फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स। गॉड कॉम्प्लेक्स वाले लोग मानते हैं कि इंसानियत से ऊपर हैं। इनको लगता है कि किसी भी रिस्क को ले सकते हैं, किसी की एडवाइस को इग्नोर कर सकते हैं या और लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोग हमेशा अपनी गलती मानने से मना करते हैं, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। इनका मानना है कि उनके पर्सनल ओपिनियंस हमेशा सही होते हैं और पूरी दुनिया उनके अराउंड घूमती है। ऐसे लोग अक्सर कंपनी लीडर्स, सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स और पॉलिटिकल फिगर्स में देखे जा सकते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और गॉड कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि गॉड कॉम्प्लेक्स वाले लोगों में दूसरों के लिए एम्पैथी की कमी होती है। मार्टर कॉम्प्लेक्स में लोग खुद की वेलबींग को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे भले ही इसमें उनका नुकसान ही क्यों ना हो। मगर जब ये लोग सफ़र करते हैं तो चाहते हैं कि उनकी सफरिंग को भी समझा जाए। इसका एक रीज़न लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है कि लोग समझते हैं कि दूसरों की लाइफ उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उनकी नीड को खुद से ऊपर रखते हैं, या फिर उन्हें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है।